हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के परिचय उसके प्रश्नावली 8A प्रश्न नंबर 33 से लेके प्रश्न नंबर 38 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हो सकता है आज ये प्रश्नावली समाप्ति भी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि आपको ज्ञात होगा फ्रेंड्स, ये हम कौन से डॉक्टर मनोहर रे बुक से हम सॉल्व करवा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं कि यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, इस बुक को सॉल्व कर लेते हैं, तो आप जान लीजिए सभी एनसीईआरटी के सभी बुकों को आप सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्नावली का प्रश्न 34 है, कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि A बराबर tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। ये मुझे प्रूफ करना है कि ये जो 2 sin A इंटू कॉस A है उसका मान कितना होगा फ्रेंड्स, वो होगा 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो आपको गिवन डेटा है उससे आप सॉल्व करिए। यहाँ से हल में लिखेंगे कि tan A बराबर आपको दिया है 1, और अगर 1 का बटे कुछ नहीं है तो आप यहाँ 1 लगा सकते हैं। और यहाँ से सबसे पहले आप एक बनाइए समकोण त्रिभुज, और जब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो इसका आप नेमिंग कर लीजिए ABC। और ये कह रहा है कि जिसका कोण B क्या है, समकोण है, यानी जहाँ B है, जहाँ 90 अंश का कोण बना है वहाँ पे B होना चाहिए, और बाकी प्लेसेस पे A और C हो सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है यदि tan A बराबर 1 हो, यानी अगर tan A बराबर 1/1 है तो यानी आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसका मतलब है लंब और आधार दोनों ही क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है ये क्या होगा, A के सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये जो है A से लगी हुई भुजा होगी वो भी आधार होगी, और दोनों का मान 1 है। और अभी आपने जब इन दोनों का मान 1 लिख लिया तो अभी भी आपको इस त्रिभुज की तीसरी भुजा तो अननोन है। और ये कैसे ज्ञात होगी फ्रेंड्स? ये पाइथागोरस प्रमेय से, जो आप हर प्रश्न में लगभग करते चले आ रहे हो, वही प्रयोग करना है। लिखोगे कैसे? समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय फ्रेंड्स? ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है आधार स्क्वायर। अब कर्ण की बात करें तो 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी AC होगा, तो आप लिखिए AC का स्क्वायर। लंब क्या होगा फ्रेंड्स, वो 1 होगा। आधार भी इसका कितना है, 1 है, तो यानी 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 गुणे 1 यानी आएगा 1, यहाँ भी 1 ही होगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी दोनों का मान कितना जाएगा, 2। AC स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 2, और AC बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2। अब इसका वर्गमूल तो निकलता नहीं है, इस वजह से AC का मान केवल कितना होगा, वो करड़ी में होगा 2। अब ये जब ये तीन त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई तो आपको जो यूज करना है, जो आपको सत्यापित करना है, उसमें जो यूज करना है उसका मान निकाल लीजिए। तो आपको क्या यूज करना है, साइन और कॉस, तो दोनों का मान निकाल लीजिए। साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा, A के सामने वाली भुजा लंब यानी 1, कर्ण क्या होगी, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण यानी करड़ी में 2। तो साइन A का मान क्या मिल गया फ्रेंड्स, 1/2, 1 करड़ी में 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालेंगे, कॉस A। तो कॉस A बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। अब आधार की बात करें तो A से जो लगी हुई भुजा है वो आधार होगी, और कर्ण क्या होगा फ्रेंड्स, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है यानी करड़ी में 2। अब दोनों का मान हमने ज्ञात कर लिया, किसका किसका, साइन और कॉस दोनों का मान ज्ञात कर लिया। यही दोनों मान इसमें पुटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जो भी प्रूव करना, सत्यापित करना, उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बराबर के पहले वाले, तो बराबर के पहले जो कुछ भी लिखा है वो सब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो नोट कर लीजिए 2 sin A इंटू क्या है, कॉस A है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका मान रख दीजिए। तो यहाँ से 2 का मतलब 2, साइन A का मान अभी आपने निकाला 1/करड़ी में 2, और इसका मतलब है ये 1/करड़ी में 2 ये भी है। ठीक है,
अब ये 2 ऐसे रहेगा, भिन्नों का गुणा अंश से अंश होता है, तो 1 1 के 1 और करड़ी में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो करड़ी में 4 हो जाएगा, और करड़ी में 4 का मान कितना होता है 2 होता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 से करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, केवल और केवल मिलेगा 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं आपको लाना भी 1 था, यानी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको दिया था और आपको ये सत्यापित करना था, यानी आपको दिखाना था कि दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमने यहाँ शो कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न जो है अच्छी तरह से जरूर समझ में आया होगी। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही हो, ये आपको समझ में आ रही हो, तो फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ से मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले वो किसके पास पहुँचे, वो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर देंगे, चलते हैं इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 35 है। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/करड़ी में 3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 ऑप्शन सॉल्व करना है। पहला है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और दूसरा है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन में कैसे करोगे, आपको जो गिवन डेटा है उससे आप पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो आपको क्या दे रखा है, tan A बराबर 1/करड़ी में 3 दे रखा है। इसके हेल्प से सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और समकोण त्रिभुज में ये क्या करना है, इसका नेम ही कर लेना A B और ये C। ठीक है, और ये 90 अंश का कोण होगा। अब ये 90 अंश का कोण होगा, तो अब चलते हैं इसमें। tan A बराबर क्या दिया हुआ, tan A बराबर दिया है 1/करड़ी में 3, और आपको पता है कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यानी यहाँ लंब कितना है 1 और आधार कितना है करड़ी में 3, तो लंब का मान 1 है और आधार का मान करड़ी में 3 है। अब इस फिगर में देखेंगे लंब कौन है और आधार कौन है, तो लंब क्या होता है, A के सामने वाली भुजा, क्योंकि यहाँ A लिखा है तो इसका मतलब थीटा यहाँ कोण यहाँ बनेगा, और A के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और A से जो लगी हुई सटी हुई भुजा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आधार। और आधार का मान कितना है, करड़ी में 3, और जो तीसरी भुजा 90 के सामने वाली भुजा वो होगी कर्ण। तो ये अभी आपको ज्ञात नहीं है, और ये कैसे ज्ञात होगी, सबसे पहले आप इसको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इसको ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे फ्रेंड्स, प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण के मतलब B के सामने वाली भुजा यानी AC, तो AC स्क्वायर, लंब क्या होगा, A के सामने भुजा यानी 1, और आधार क्या होगा, ये यानी करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। तो आप बताओ 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 मिलेगा, और करड़ी में 3 का स्क्वायर यानी करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करोगे तो केवल 3 मिलेगा, करड़ी खत्म हो जाएगा कितना 4, यानी AC स्क्वायर बराबर 4 आएगा। और अगर AC स्क्वायर बराबर 4 आ गया तो AC का मान कितना आएगा, करड़ी में 4, और करड़ी में 4 का मतलब होता है 4 का वर्गमूल, और अगर आप फ्रेंड्स 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आपको मिलेगा, वो मिलेगा 2। यानी यहाँ से हमने AC का मान निकाल लिया, वो आया 2। अब आपको जो यूज करना है सबका मान निकाल लीजिए, यानी आपको साइन A, ठीक है, साइन C, मतलब सबका मान ज्ञात करना है। किसका किसका मान ज्ञात करना है, साइन A का मान ज्ञात करना है। साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। ठीक है, तो लंब, अब A का मतलब है A को आपको थीटा लेट करके लगाना है, तो A को थीटा लेट करेंगे तो इसका मतलब है A के सामने वाली भुजा लंब हो गई, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, 1/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ कॉस का भी मान ज्ञात करना है, कॉस A का मान ज्ञात कर लीजिए। कॉस का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, वो होता है आधार बटे कर्ण।
आधार बटे कर्ण। अब यहाँ ए है तो इसका मतलब ए पर एंगल बना हुआ है, और अगर ए पे एंगल बनेगा तो इसका मतलब ए के साथ जो लगी हुई भुजा होती है वो आधार होती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो यानी आधार क्या होगा, करड़ी में 3, और कर्ण क्या होगा, 90 के सामने वाली भुजा यानी 2। तो कॉस ए बराबर मिल गया, साइन ए कॉस ए का मान मिल गया। अब साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी बराबर क्या होगा, फार्मूला में कोई चेंजमेंट नहीं, लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ से साइन सी लंब क्या होगा, सी का मतलब है आपको आपकी थीटा यहाँ पे लेट करना है, और अगर आप फ्रेंड्स थीटा को यहाँ लेट करेंगे तो इसका मतलब है इसके सामने वाली भुजा लंब। तो सी के सामने कौन है, करड़ी में 3 है, तो इसका मतलब है लंब हो जाएगा करड़ी में 3, और कर्ण में कोई चेंजमेंट नहीं, वही 90 के सामने वाली भुजा यानी 2। अब साइन सी का मान मिल गया तो कॉस सी का भी मान ज्ञात कर लीजिए। कॉस सी बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। और जब आधार बटे कर्ण मिल जाएगा तो आप बताइए आधार क्या होगा, जो सी से लगी हुई भुजा होगी वो आधार होगी यानी 1, और कर्ण क्या होगा, कर्ण 2। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण हो जाएगा 1, 2, यानी कॉस सी बराबर 1 बटे आएगा 2। चल ठीक है, ये मान ज्ञात हो गया। तो अब आपको जो पूछ रहा है दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो आप पहला क्या पूछ रहा था, पहला आपसे पूछा जा रहा था कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसी का मान पूछा जा रहा है आपसे। तो मान रख लीजिए इसी में। तो अब मान रखेंगे तो साइन ए का मान आपने क्या निकाल रखा है, 1/2। साइन ए का मान आपने निकाल रखा 1/2, तो साइन ए के प्लेस पे हमने 1/2 रखा। अब यहाँ इंटू है तो यहाँ आप इंटू लगा दीजिए। कॉस सी का मान आपने निकाल रखा 1/2, तो यहाँ भी आप 1/2 रख दीजिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। साइन ए का मान आपने निकाला 1/2, और कॉस सी है तो कॉस सी का मान आपने 1/2 निकाला। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए। कॉस ए आया है, कॉस ए आया है करड़ी में 3/2, यहाँ रख दीजिए, गुणे साइन सी, साइन सी का मान आया है करड़ी में 3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और यहाँ करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 से करेंगे तो उसकी करड़ी हो जाएगी केवल, खत्म। ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ दोनों का अंश और हर दोनों समान है तो यहाँ जुड़ जाएगा, यानी 4/4, और 4/4 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब जब इसका मान आ गया तो अभी मुझे दूसरा भी ऑप्शन फाइंड करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है इसका फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यही है। देखिए इसी का मान ज्ञात करना है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने निकाल रखा है यहाँ से। कॉस ए का मान क्या है फ्रेंड्स, करड़ी में 3/2 ना। साइन सी का मान क्या है 1/2, माइनस लगाइए। साइन ए का मान कितना है 1/2, फिर गुणा लगाइए। साइन सी का मान क्या है करड़ी में 3/2, और यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो करड़ी में 3, 1 के करड़ी में 3, 2 दूना हो जाएगा 4, और यहाँ से भी करड़ी में 3, 1 के करड़ी में 3, 2 दूना 4। अब यहाँ दोनों सेम है यानी कट जाएंगे तो हो जाएगा 0। तो आएगा कितना, साइन ए इंटू कॉस सी, सॉरी कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का जो मान है वो कितना आ गया 0, और जो पहले वाले का ऑप्शन था उसका उत्तर कितना आया, वो 1 आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये अच्छा प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ ये जरूर आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न पर। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 36 है। कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, ये उसी कहावत को फॉलो करता है, देखन में छोटा लगे घाव करत गंभीर। ठीक है, ये देखने में तो बड़ा छोटा है लेकिन ये अच्छा प्रश्न है और बहुत पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। तो यहाँ से एक सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, जिसका नेमिंग कर लीजिए ए और ये बी और ये सी। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि कोण ए और बी जो है दोनों न्यून कोण है,
यानी न्यून कोण का मतलब क्या होता है, वे कोण जो 90 से कम हो, यानी दोनों के मान 90 से कम है। कोण ए का भी मान 90 से कम है, बी का भी मान 90 से कम है, और कहता है कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कोण ए और बी दोनों कैसे होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलते हैं। आपको दिया क्या है, यहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो आप ये बताएं कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब ए का मतलब है ए को थीटा माना गया है, तो अगर आप ए को थीटा लेट करेंगे तो आधार क्या होगा, AC होगा, और कर्ण क्या होगा, 90 के सामने वाली भुजा AB, यानी यहां से हो जाएगा AC बटे में क्या, AB। नहीं बात नहीं, फिर से समझे आप, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार अगर A को यहाँ एंगल माना जाएगा तो इसका मतलब आधार तो यही होगा, है, आधार तो यही भुजा होने वाली है, तो आधार ये होगा, और कर्ण हमेशा 90 के सामने वाली भुजा, तो कर्ण तो AB होगा, तो ये हो जाएगा AC बटे AB। और यहाँ से बात करें cos B, इसका मतलब B को थीटा मान के एक बार सॉल्व किया गया, तो जब B को माना जाएगा तो इसका मतलब आधार ये हो जाएगा और इसका कर्ण वही होगा, तो ये हो जाएगा BC बटे में क्या हो जाएगा, AB। ओके भाई, इसको आधार कोण माना जाएगा तो आधार ये होगा और कर्ण वही होगा, 90 के सामने वाले हो, तो BC बटे क्या हो जाएगा, AB, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BC, यानी AC और BC आपस में कैसे हैं, बराबर है। अच्छा बताइए, अगर एक समकोण त्रिभुज में AC और BC बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, आप लिखोगे अतः कोण B बराबर कोण A बराबर कोण B। क्यों होगा कोण A बराबर कोण B, क्यों, क्योंकि आपने एक प्रमेय पढ़ रखा है कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होंगे, तो AC के सामने वाला कोण कौन है, B है, और BC के सामने वाला कोण कौन है, A है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो आप लिखोगे कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इस रीजन से ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से जरूर समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नावली के अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 37 है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्या है, कहता है त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज पहले PQR बना लीजिए, ठीक है, जिसमें कोण Q क्या है, वो समकोण है, ठीक है ना। और यहाँ आप P बना लीजिए और यहाँ आप R बना लीजिए, ठीक है ना। साफ साफ कह रहा है कि कोण Q जो है वो क्या है, समकोण है। और कहता है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर कितना दिया हुआ है, PQ बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दिया हो तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, यहाँ सोल्यूशन में क्या करोगे, जो आपको दिया उसको नोट कर लीजिए। क्या है कि PR प्लस QR बराबर कितना दिया है, वो 25 दिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए ना। अब आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज PQR में कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, वो होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या, ये आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या होगा फ्रेंड्स, कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी PR, तो PR का स्क्वायर कर दीजिए। लंब क्या होगा, एक भुजा ये लंब हो जाएगी जिसका नाम होगा RQ या QR कह सकते हैं आप, QR, ठीक है, का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा, PQ का स्क्वायर। PQ पे आपको दिया है भुजा 5 सेंटीमीटर, तो रख दीजिए, ठीक है। अब इसको इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी बनेगा PR माइनस QR स्क्वायर बराबर कितना, 25।
भाई इधर ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया फ्रेंड्स 25 हो गया। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, बराबर कितना होगा 25, ठीक है। ये मिल गया, एक ब्रैकेट हमने इसको प्लस कर लिया, एक ब्रैकेट माइनस किया। अब आपको मिला था पी आर और क्यू आर का मान जो था वो कितना था 25 था, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25/25, यानी से यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 1। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए, लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा समीकरण 1, समीकरण 1 आपके पास क्या है, समीकरण 1 आपको दिया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 दिया था, और दूसरा क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है 1 आया, और इसको जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से 2pr बराबर कितना आएगा 13 आएगा, सॉरी 26 आएगा। तो यहाँ से pr बराबर कितना आएगा 26/2, और यहाँ से pr बराबर कितना आ जाएगा 13, और जब pr का मान 13 निकल जाएगा तो ठीक है, तो यहाँ से pr बराबर 13 निकल गया। जब 13 निकल जाएगा तो इसी pr का मान कहाँ रखोगे, लिखोगे pr का मान, pr का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है pr प्लस क्यू आर बराबर कितना था 25 था, आपको देखिए शुरुआत में मिला है pr प्लस क्यू आर बराबर 25, और pr का मान 13 निकल गया, तो 13 धन क्यू आर बराबर कितना आ गया 25 आ गया, इधर ये प्लस इधर आके माइनस, यानी क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो यहाँ से क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, ये केवल 12। अब आपको मिल गया क्यू आर बराबर कितना मिल गया 12, क्यू आर बराबर कितना मिल गया, क्यू आर बराबर 12 हो गया, और पी आर मिल गया 13, ये मिल गया। अब आपको जिसका मान ज्ञात करना था उसका मान ज्ञात कर लीजिए। किसका मान ज्ञात करना था, साइन पी, देख लिए क्या मान ज्ञात करना साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान क्या हो जाएगा, लंब का मतलब पी के सामने वाली भुजा लंब होगी, यहाँ पी लिखा है तो पी के सामने वाली भुजा लंब यानी 12, और कर्ण क्या होगा 13, क्यू के सामने वाली भुजा यानी समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा 13, साइन पी बराबर हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, कॉस का मान ज्ञात करना है, कॉस पी बराबर ये क्या होगा, वही फार्मूला आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा पी से जो लगी हुई भुजा होगी आधार होगी यानी 5, तो 5 हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा 90 के सामने वाली भुजा यानी 13, इसका भी मान मिल गया। अब आपको एक मान और निकालना tan पी, तो यहाँ आप tan पी बराबर क्या लिखोगे लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब क्या होगा फ्रेंड्स, लंब होगा 90 के सामने वाली भुजा 12, और आधार क्या होगा पी से लगी हुई भुजा यानी 5, तो तीनों का मान ये फ्रेंड्स मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न नंबर 37 था, और ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से जरूर समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नावली के अगले प्रश्न पर, चलते हैं। प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का होल अपन 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें ज्ञात करनी है। तो यहाँ आपको मिला क्या है, यहाँ आपको दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 60/8 ये मिला है। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज जिसका नेमिंग आप कर सकते हैं ABC, और यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ थीटा बना लीजिए, ठीक है ना। अब ये बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लंब होता है, सॉरी फ्रेंड्स, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा 8, ठीक है। तो आधार कितना है 7 और ये कितना है 8,
यानी यहाँ से आधार और लंब तो आपको ज्ञात हो गया, बस आपको ज्ञात करना है ये कर्ण, तीसरी भुजा। तो कैसे ज्ञात होगा, यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज। कैसे? समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से लंब कितना है? लंब है आपके पास 8 और आधार है 7, और यहाँ कर्ण कौन है? 90 के सामने वाली भुजा यानी BC स्क्वायर। यहाँ से BC स्क्वायर का मान निकालेंगे 8 टाइम 64, 8 टाइम कितना हो जाएगा? 64, और 7 7 जा 49, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 4 13 3 6 4 10 1 11, यानी BC स्क्वायर बराबर आएगा 113। तो BC का मान क्या हो जाएगा? करड़ी में 113। अब इसका स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता, यानी BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट में 130। ये आ गया। अब मुझे क्या क्या चाहिए? साइन कॉस चाहिए। यहाँ साइन और मुझे कॉस चाहिए, इसका मान रखेंगे तभी तो उसकी वैल्यू निकलेगी। तो साइन का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है फ्रेंड्स? 90 के थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे। कर्ण जो है 90 के सामने वाली भुजा यानी 113, और इसी प्रकार से कॉस थीटा का भी मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, और कर्ण का मान वही 113। ठीक है। आपको यहाँ जब ये समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा भी ज्ञात हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से, तो मुझे चाहिए साइन और कॉस, तो दोनों का मान निकाल लेंगे। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब जो है थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी, कर्ण जो है 90 अंश के सामने वाली भुजा, यानी 8 बटे 100 करड़ी में 13 हो जाएगा। और कॉस थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार का मान 7 है और कर्ण का मान 113 है, तो यहाँ भी इसका मान निकालेंगे। जब ये दोनों मान मिल जाएगा तो आपको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से एक ब्रैकेट बटे में कितना जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये मान रख लीजिए। अब साइन और कॉस का मान आपने निकाल रखा है तो रख दीजिए। कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 प्लस साइन का मान है 8 बटे करड़ी में 13, 100। ठीक है। दूसरे में कितना हो जाएगा? 1 माइनस 8 बटे करड़ी में 113, ये हो जाएगा। पूरे का बटे 1 माइनस ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान आपने 7 बटे कितना निकाल रखा है? 113, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 7 बटे करड़ी में 113, ये भी हो जाएगा। ये दोनों का मान मिल गया। ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस 8 बटे करड़ी में 113 एक ब्रैकेट में हो गया, और एक बार 1 प्लस 8 अपान रूट में 13 100 एक ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ नीचे भी वही एक ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस 7 अपान रूट में 113, और एक में हो गया 1 माइनस 7 अपान रूट में 113। तो यहाँ भी अभी किसका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ a के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, और माइनस b के स्थान पे 8 बटे करड़ी में 113 है तो इसका होल स्क्वायर। सेम बटे में भी वही हो जाएगा प्रॉपर्टी, 1 स्क्वायर माइनस 7 अपान रूट में 113 का होल स्क्वायर। और यहाँ भी अगर करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ हो जाएगा 8 अपान रूट में 100, रूट तो खत्म हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 8 का जब स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और यहाँ भी जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो है वो करड़ी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और जब हम 8 अपान रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का तो 64 हो जाएगा, लेकिन जो रूट में 113 है उसकी केवल करड़ी खत्म हो जाएगी। तो हो जाएगा यहाँ 1 माइनस यहाँ 7 7 जा 49, और ये हो जाएगा 113।
ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा 113 माइनस 64 और बटे में कितना हो जाएगा 113 का होल अपान, यहाँ से भी कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 का होल अपान 113, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 13 में से 64 100 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 49 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा 113 में से 49 निकाल देंगे तो 64 आएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 49/64। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से इसका दूसरा भी है, दूसरा ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, इसका दूसरा ऑप्शन है मुझे कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, जबकि कॉट थीटा का मान आपको पहले से पता है। कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8, तो आप 7/8 रखें, ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज आपकी प्रश्नावली 8A समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है।